कल रात तुमने उसके सर पे चोट लगाई थी ना? जी। कहीं ये वही चोट तो नहीं है? हमें इसे साथ ले जाना पड़ेगा। नहीं, राजन कहीं नहीं जाएगा। देखो बेटा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हमें इन्वेस्टिगेशन कर लेने दो। अगर ये बेकसूर साबित हुआ तो यकीन करो हम इसे छोड़ देंगे। हेलो, सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जी, ठीक समझे आप। क्या बात है? रहने दें, जानकर क्या करेंगे आप? अब ठीक है, इट्स योर डिसीजन, लेकिन हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किसी ने फिर जान लेने की कोशिश की है मेरी। दूसरी दफा हमला? दोनों दफा आपका बच जाना तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन दूसरा हमला इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप सोचती क्यों नहीं कि ये कौन कर सकता है? मैं जानती हूँ सब कौन कर रहा है। आप जानती हैं? तो आपने अब तक पुलिस को क्यों नहीं बताया? नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि एक ऐसी बात है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको बता दूं। देखिए प्लीज, अगर आप मुझे बताएंगी तो आपका दिल भी हल्का हो जाएगा और मुमकिन है मैं आपकी मदद कर सकूं। एक्चुअली ये किलर मैंने खुद अपने लिए हायर किया था। क्या? अब? Oh God. अब इतनी पागल तो नहीं लगती? क्योंकि मैं मरना चाहती थी। मुझे कैंसर था और मैं तकलीफ की मौत नहीं मरना चाहती थी और ना ही बदसूरत होना चाहती थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, जब मैं मौत चाहती थी तब मैं जिंदा रही, और अब जब मैं जिंदा रहना चाहती हूँ तो मौत मेरे पीछे पड़ गई है। बस ये गलती हो गई है मुझसे। और आप जानते हैं, पुलिस मेरे कजन पर शक करी, आज पकड़ कर ले गई है उसे। ओके, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, व्हाट? ओके, जस्ट वेट, आई एम कमिंग। ओके। तुम ठीक तो हो? मुझे क्या होना है? किसके साथ झगड़ा करके तुम अंदर आई हो? You should stop asking questions, Dad. अगर आप नहीं आते तो मैं 2 दिन में वैसे ही बाहर निकल जाती। ओके, आओ। मुझे यहाँ नहीं रहना, डैड, मैं अभी जा रही हूँ। रात बहुत हो गई है। ऐसी कई रातें मैंने आपके बगैर बाहर गुजार दी हैं। आपको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे बाप हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूंगा मैं?
प्लीज मुझे अभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं सुननी। क्यों नफरत करती हो तुम मुझसे? किसी ने गलत कहा है आपसे? मैं तो आपसे नफरत भी नहीं करती। आप प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दें, वरना मैं ये शहर छोड़ के भी चली जाऊंगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? किसे सजा दे रही हो? मुझे या अपने आप को? क्यों भटक रही हो तुम ऐसे? मुझे अजियत देने के लिए क्यों अपने आप को दुख दे रही हो? देखो, तुम यहां रहो। अगर तुम्हारा मुझे बात करने को नहीं दिल करता तो बेशक मत करो, लेकिन तुम यहीं पे रहो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में। तुम खुश हो तो मेरे दिल को चैन क्यों नहीं मिल रहा? मुझे क्यों रात भर नींद नहीं आती? मुझे क्यों तुम्हारी सिसकियों की आवाजें आती रहती हैं? जब मैं रोती थी तब तो आपको मेरी सिसकियों की आवाज नहीं सुनाई देती थी। अब क्यों सुनाई देती है? अब तो मैं रोती भी नहीं हूं। अब मैं रोता हूं बेटा, मगर तुम्हें दिखाई नहीं देता। बाप से कोई ऐसे बदला लेता है क्या? कोई बाप भी ऐसे नहीं करता जैसे आपने किया है। क्या सारा कसूर मेरा है? तुम्हें शायद याद नहीं है, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा था, उसने मुझे छोड़ा था। मुझे नहीं पता किसने किसको छोड़ा था, मुझे सिर्फ ये पता है कि आप दोनों ने मुझे छोड़ा था। अब मुझे आप दोनों की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं है, मगर मुझे है। अपने बाप को माफ कर दे बेटा। पता नहीं क्यों आपकी ऐसी बातें भी मुझ पे कोई असर नहीं करती। अगर आपको रात भर मुझसे यही बातें करनी है तो मैं अभी चली जाती। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर तुम यहां से मत जाओ। आज तुम घर पे मेरे साथ हो। मेरे दिल को जो सुकून, जो इत्मीनान मिल रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं मिला। मैं ये खोना नहीं चाहता। मैं चला जाता हूं, मगर तुम नहीं जाओ प्लीज। तुमने कुछ खाया है कि नहीं? तुम इधर बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूं। बैठो इधर। है ना? अम्मा आप क्यों इतना परेशान बैठी? मैं सोच रही थी कि कितना इनोसेंट लगता था ना वो लड़का। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो। अम्मा आप भी ना, आप तो ऐसे कह रही हैं कि सब कुछ वही करवा रहा था। पुलिस ने सिर्फ डाउट पे पकड़ा है, कुछ प्रूव नहीं किया अभी तक। मैं डाउट ऐसे तो नहीं होता ना, कोई बात होती है तो होता है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हरमेश, अरे आइज़े तुम यहाँ, सब कुछ ठीक तो है? तुमने राज़म के लिए किससे बात की है? मैंने की एक दो लोगों से बात। एक तो इस वक्त शहर में नहीं है, दूसरा कह रहा है कि रूटीन की एक्सरसाइज है, पुलिस खुद ही छोड़ देगी उसे। राज़म का वापस आना बहुत ज़रूरी है। तुम जानती हो कि ये सब कुछ वो नहीं कर रहा है।
मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहना आई थी कि हमें हसन अंकल को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। वो हमारी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे। पागल हो गई हो क्या? पुलिस को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर किलर को पता चल गया ना, वो हो सकता है हमारे साथ जिद बांध ले। और दूसरी बात ये जो हमने काम कराया था ना, ये इलीगल था। इसे कैसे जस्टिफाई कराएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये किलर ही सब कुछ करवा रहा हो। तुम पे जो अटैक करवाया था वो तो इसी ने करवाया था, लेकिन आंटी का जो मर्डर हुआ था ना, वो तो ये नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि कोई और है जो तुम्हें मरवाना चाहता है। अगर पुलिस को हम सारी बात बता देंगे ना, तो तुम्हें नहीं पता किस किस्म के सवाल करेंगे। और तुम मुझे खुद ही तो बता रही थी कि आंटी के मर्डर के केस में तुम पे भी डाउट किया था। जो लोग डाउट कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भूल जाओ कि हम पुलिस को कुछ भी बताएंगे। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है। मैं कल सुबह पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कोशिश करती हूँ कि राजुम को छुड़वा लूँ। आशिक, आशिक, अरे ऐना रात से यहाँ पे है। ओ साहब जी, लगता है कोई ख्वाब देखा आपने। अरे ख्वाब तो नहीं देखा, लेकिन ख्वाब को हकीकत बनते जरूर देखा है। ये बात ऐसी है कि यकीन कर लेने को दिल करता है। तो फिर यकीन कर लो। अरे मैं बाप हूं उसका, कैसे नहीं आती वो? तुम उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ, मैं देखता हूँ वो सो रही है कि नहीं। सो रही हो तो उठाइएगा नहीं। मैं क्या पागल हूं जो उसे उठाऊंगा? अरे जो नींद बाप के घर में बेटी को आती है वो और कहीं नहीं आती। तुम नाश्ता बनाओ बहुत अच्छा सा, जल्दी से, मैं अभी आया। ठीक है। कहाँ चली गई? पता है जॉन, कभी कभी मेरा भी दिल करता है मैं जॉब करूँ। ये जॉब का ख्याल कहाँ से आ गया एकदम? पता है, मैं पहले जॉब करती थी इन होटल। तुमसे मिलने से कुछ दिन पहले मैंने छोड़ी थी बल्कि। रियली? अच्छी लगती थी तो छोड़ी क्यों? अब वेल, डैड ने मुझे देख लिया था वहाँ पर, रोज आ जाते थे मिलने, तो छोड़नी पड़ी। यार एक तो तुम ये बाप बेटी की ना मुझे कोई समझ नहीं आता। वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि इन दोनों की सेपरेशन कैसे हुई? The story started from love, ended with divorce. My mom was a Christian. Dad को पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था उनसे, लेकिन शादी के बाद जब वो पाकिस्तान गए तो उन लोगों के दिल में क्रिश्चियनिटी के लिए इतनी नफरत थी। मेरी मॉम के बर्तन, कपड़े, सब कुछ अलग कर देते थे वो। मॉम डैड में इस तरह क्लैशेस बढ़ गए और बात पहुंच गई डिवोर्स तक। I was only 7 जब मॉम मुझे डैड के पास छोड़ के शादी करके इंग्लैंड चले गई। That's it. Oh, I'm sorry. Really sad story. Anna, can I ask you one question? तुम क्रिश्चियन हो या? I don't know. मैं नहीं जानती, बल्कि मैं ऐसा मजहब ढूंढ रही हूँ जो मुझे सुकून दे, मेरी बेचैनी और तकलीफ खत्म कर दे। Hello, yes sir. Sir, yes. Okay. Yes sir. In couple of days. Yes sir, inshallah. I'm working on it. Don't worry. Right.
ठीक सर, मैं पहुंचता हूँ अभी। ओके ओके। एना, आई नीड टू गो। मुझे कहीं पहुंचना है जल्दी। चलें? किधर जॉन? इधर ही रुकते हैं ना। या प्लीज, मुझे बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है। प्लीज यू कैन स्टे इफ यू वांट टू। नहीं, चलो। रात जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। देखो राजिन, हमारा काम ही ऐसा है। असल मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमें कई बेगुनाह लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। पुलिस कहीं की भी हो, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो हिलाए और असल मुजरिम सामने आ जाए। बड़े कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, जैसे कि तुम भी गुजर रहे हो और मैं भी गुजर रहा हूं। सर, मुझे मरना बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा। और वैसे भी आइजे की जिंदगी का सवाल है जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मैं हर तकलीफ से गुजरने के लिए तैयार हूं, बस आप किसी तरह असल मुजरिम तक पहुंच जाए और आयशा को बचा लें। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो बताओ, आइजे के यहाँ आने की इत्तला किस किस को थी? उसके यहाँ सब जानने वाले जानते थे कि वो आ रही है। ऐसा कौन हो सकता है जिसे ये भी मालूम था कि आइजे यहाँ आकर सीधा कब्रिस्तान जाएगी, अपनी माँ की कब्र पर, और उसने पहले से उसे वहां मारने का बंदोबस्त कर रखा था। एक बात तो तय है कि जो कोई भी है वो आइजे को उससे ज्यादा जानता है। क्या रिपोर्ट लाए? सच कह रही है। रात कमाला बीच के पास ये वाकया हुआ था। कुछ लोगों ने इसे उठा के अस्पताल पहुंचाया था और जिस डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट किया मैं उसका बयान भी ले आया। ठीक है, तुम जा सकते हो। जानती हो, कल रात मैं तुम्हारे लिए रिंग लेने के लिए गया था। अगर वापसी पे कुछ डाकू पड़ गए, वो मुझे सब कुछ छीन कर ले गए, लेकिन मैंने उन्हें ये रिंग नहीं ले जाने दी। इसे बचाते बचाते खुद जख्मी हो गया। तो ले जाने देते ना। ये दुनिया की आखिरी रिंग तो नहीं है ना? आखिरी नहीं, पहली रिंग थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। कैसे ले जाने देता? अपनी जान दे सकता था, लेकिन ये रिंग नहीं। ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी जान अब मेरी अमानत है और इसकी हिफाजत तुम्हें करनी है। I love you. तुमसे फौरन शादी करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ दिल में बैठ के जैसे मैं तुम्हें खो दूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वाकई मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम ऐसी बातें करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं डर क्यों? देखो, हम शादी करके पाकिस्तान चले जाएंगे। हमें ऐसी जगह नहीं रहना जहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕहीं ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਖੋਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਓਏ इतना सियाना हो गया तू बाहर जाके अपने बापू के आगे जबान चलाता। चल कल पढ़ना कल। बापू मेरा नहीं तो कम से कम इस मुल्क की इज्जत का ही ख्याल कर ले। वो पॉकेट में कान पकड़ने को बड़ा गलत समझते हैं। अच्छा तो पुत्रा सोते हुए बापू को छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाना अच्छा समझते हैं? ओए शरीकों में मेरी नाक कटवा दी तूने, हैं? वो तेरा चाचा नहीं हुआ, वो मुझे कहता है कि भाई तेरा पुत्र तेरे कंट्रोल में नहीं है, हैं? और कान फाड़ा है, मैं देखता हूँ कैसे नहीं मेरे कंट्रोल में। अब बापू तू भी कमाल करता है, कभी नाक कटा लेता है, कभी मीटर कटा लेता है, 10 बानी सेंगी करे। ओए तू कुछ ना कर बाणी से, तू सिर्फ कान फाड़ा बस। ओ बापू ओए पकड़ता कान के दवा छितर। अच्छा बापू वो पकड़ता हूँ कान, बेसब्रा ना हो, फड़ने पड़े हैं। फड़ लिया। तू जरा कान ठीक तरह फाड़ा। सही बात है, फड़े या। बापू लगता है तू कोई खर्चा खुर्चा कीता, छितर बदल लिया तू। पहले वाला तो नहीं इतना लगता था। पीछे मुड़ के देखो। ए बापू तेरी आवाज को क्या हो गया है, जनानियों वाली हो गई है। मानी सिंह पीछे मुड़ के देखो। मानी सिंह तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मम्मा लगता है 12 बज गए हैं। तुम चुप करो, सब गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाकर उनको देखो। और देखें जी, मानी सिंह के होते हुए आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है चलो आओ हारिस घर चले। देख मैंने ना तुझे 36 बारी कहा, वो ये जो मानी सिंह है ना, और नकम्बा बिल्कुल किसे नहीं काम का, छाड़ उसको। तुझे मेरी बात का यकीन ही नहीं आता, ओए उसे हमारी परवाह नहीं है। ओ मेरा पुत निकम्मा नहीं है, वो तेरा शरीकों में शिमला ऊंचा करने के लिए परदेश गया है। स्वाद है मिट्टी, उसने शिमला ऊंचा करना मेरा। ओ शिमला तो ऊंचा किया ओ मंगले के पुत ने। ओ वेख्या नहीं कैसा माया वाले कपड़े पा के पिंड की गलियों में घूमता फिरता है जी। और क्या डर है उसके। ओ मानी के बापू तू फिक्र क्यों करना है, तेरा पुत भी तेरे लिए ना वो फाकट के लंडे से ना वन सवन्ने लीड़े लेके आएगा, मैंने खुद बताया उसने। शाडा शाडा लेके आएगा और रहन दे तू। ओए मुझे तो ना बस प्रीतों की फिक्र खाए जा रही है। देखना मैंने तो सोचा कोई अपना मंगल के मुंडे से उसका ब्याह कर देना और बिठा देना बा उसकी डोली में। मैंने वो भी चाचे का पोता है, वो गैर थोड़ा ही है। मानी के बापू आज तो बाद ये गल सोचना भी ना, प्रीतो मेरे मानी की मांगिया, मैं अपने पुत के बगैर उसको किसी और की डोली में बैठने भी नहीं दूंगी। और देखो मेरी गल सुन, मैं चाचा प्रीतो का, जो मैं फैसला करूंगा ना वही होगा इस घर में। देखो आइज़े, मैं इस घर में पुलिस वाले की हैसियत से नहीं आता, बल्कि योर फादर वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इस वक्त जो मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं वो एक बड़ा समझकर उसको समझने की कोशिश करना। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है बेटा कि 90% मर्डर जो हैं वो लोग करते हैं जो आपके ज्यादा नजदीक होते हैं। अभी सच मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन
तजुर्बे की बिना पर मेरा सारे का सारा शक जो है वो राजिम पे जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे बाद इस जायदाद का वो अकेला वारिस रह जाता है। अंकल, उससे मुझे मारने की जरूरत क्या है? मैं तो खुद उससे शादी कर रही हूँ और शादी के बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे सौंप दूंगी। मामा की भी एक ख्वाहिश थी कि अगर मेरी शादी राजिम से हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी हम दोनों की ही रहेगी। आप खामखा उस पर शक कर रहे हैं और मुझे तो आपकी वो बात भी ठीक नहीं लग रही। मामा का मर्डर नहीं, एक्सीडेंट हुआ है। आप इस केस को दूसरे केसेस के साथ शामिल कर रहे हैं और आप पता नहीं क्यों हर हादसे को मर्डर बनाने की कोशिश करते हैं। तुम मेरे कहने पर उसे कुछ दिन के लिए अपने से अलग कर सकती हो। क्या मतलब है आपका? मैं उसे घर से निकाल दूं? यही समझो। इससे क्या होगा? इससे हम तुम्हारी सिक्योरिटी बेहतर कर सकते हैं। उसकी मौजूदगी में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम उसकी बेहतरी चाहती हो तो हमारी बात मान लो, इसलिए कि ये केस बहुत अहम है बेटा, हम सब के लिए, और मैं समझता हूं कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। कहाँ होते हो तुम? ना मेरी कॉल अटेंड करते हो, ना खुद फोन करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। सब समझ आ जाएगा, just give me few days, okay? You know what I think? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो। Come on यार, तुम्हें कहा ना मैं अभी नहीं समझा सकता। तुम कुछ देर वेट करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। And trust me. Honestly, I don't trust you. अगर तुम वो नहीं हो जो मैं तुम्हें समझ रही हूँ, then prove yourself. लेकिन तुम्हें तो अच्छा सुनो, मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं पहुंचना है, तो रश। हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके? तुम चल रही मेरे साथ? नहीं। I think I'm gonna stay here for a while. Okay, I'll call you, okay? कोई जरूरत नहीं है। Just कुछ पता चला उसका? मैंने बहुत ढूंढवाया है, लेकिन ऐसे लोग ना एक जगह टिक कर नहीं रहते, वो जगहें बदलते रहते। सुबह से उसके चक्कर में लगी हुई हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हर्ष प्लीज जल्दी कुछ करो, कहीं वो लोग मुझे मार ना दें। आयजा, तुम्हारे एक जल्दबाजी के फैसले से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने तुम्हें कितना रोका था, लेकिन उन बातों को मत दोहराओ। मैं वो दिन याद नहीं करना चाहती। मैं आज एक बार फिर तुमसे कहूंगी कि जल्दबाजी से फैसले मत करो। जब तक पुलिस को नहीं पता चल जाता कि आंटी के मर्डर के पीछे कौन है, तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए। मैं राज़म को अच्छी तरह जान चुकी हूँ, वो ऐसा नहीं है। अगर उसने मुझे मारना होता तो कब का मार चुका होता। मगर उसने मुझे नई जिंदगी दी है, वो मुझे क्यों मारेगा? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि राजिम तुम्हें मारना चाह रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब तक ये पता नहीं चल जाता कि तुम्हारे अटैक्स के पीछे किसका हाथ है, तुम्हें किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। तुम राज़म पर शक कर रही हो? देखो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो मुझे अंकल हसन ने कहा। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो अंकल हसन को फोन करके पूछो। मैं अंकल हसन से ज्यादा राज़म को जानती हूँ। आइज़ा, तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें राजिम से शादी करने के लिए क्यों मना कर रही हूँ। पता नहीं मुझे बताना भी चाहिए कि नहीं। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तो राजिम को मैंने एक लड़की के साथ देखा। वो लड़की पाकिस्तानी थी और उसी होटल में ठहरी हुई। मैं नहीं जानती राजिम और उस लड़की के बीच में क्या ताल्लुक था, लेकिन जब भी उन दोनों को साथ देखती थी तो मुझे ये जरूर लगता था कि एक दूसरे को पहले से जानते हैं।
इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने डिसीजन के बारे में अच्छी तरह सोचो। बापू, बापू, ओ क्या बात है? ओ बापू, ओ बापू, मिठाई खा, ले, ओ मिठाई खा। ओ मिठाई? वो किस खुशी में? ओ बताता हूँ बापू, पहले मिठाई खा। ओ बेबे, तू भी ले। वो अब बता भी दे, बात क्या है? हाँ, बात तो बहुत खुशी की है। सारे पिंड में मिठाइयाँ खिला के आ रहा है याता सिंह। ओ पर किस खुशी में? बापू तू भी सुनेगा ना तो बड़ा खुश होएगा। वो अपना मानी सिंह नहीं है, मानी सिंह टूर गया, और यहाँ से टूर गया, चला गया अपने फाकट फुर्र। ओए तो इसमें खुशी की कौन सी बात है? ओए ये तो तेरे लिए डूब मरने का मुकाम है याते, डूब मर। ओए वो मुल्क से बाहर टुर गया तो तू सड़क के कभी उस पार नहीं गया। कुछ शर्म कर, शर्म। ओ बेबे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है? ये अपनी नसीहतें है ना, अपने को संभाल के रख। और तेरी इन्हीं बातों से तंग आ गए ना, मैं एक दिन ना पक्के से लटक जाऊंगा। हाँ पक्के से ना गैरतमंद पुत्र लटकते हैं, और तेरे जैसे हड हराम नहीं। वो कैसी बातें कर रही है तू? हैं? ओ मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है ये। याते बता बता तू क्या कह रहा था? है बाबू गाल दरअसल ये है कि जो मानी सिंह है ना, आहो वो तो टूर गया फौकट। अब जो है ना प्रीतो, मुझे उससे ब्याह करने से ना कोई नहीं रोक सकता। सुकून प्रोग्राम नाटक ले दस बिल्ली नु ख्वाब छिछड़ियां दे वे यादे एक गल मेरी भी सुन ले। ओ ते कल्ला मानी टुर गया, अगर सारा पिंड भी टुट जाए ना फकट, प्रीतो तन्नू फेर भी नहीं मिलनी। ओ बेबे तूने अपनी को गल कह के ना सारी मठियाई कोड़ी कर दी है। ओ मैं तेरा पुत्र हूं कि मानी सिंह। गल सुन मेरी, अगर तू मुझे दुआ नहीं दे सकती ना तो फिर बदुआ भी ना दिया कर। हाँ ओ बापू समझाता क्यों नहीं है बेबे को? अगर प्रीतो मुझे ना मिली ना तो मैं फिर कुछ खा के मर जाऊंगा। तू इंज कर, कुछ शर्म खा ले थोड़ी सी। ओ बेबे आज तू बता ही दे कि तू चाहती क्या है? सारी गलों का मुकमका कर ले मेरे साथ आज। हाँ मेरा सोना पुत्र, वेख याते तू बिल्लो से ब्याह कर ले। ओए ओए मेरी बहन की निशानी है, वो भांजी है मेरी। ओ मरते वक्त मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं बिल्लो को अपनी नो बनाऊंगी। तू मेरा पुत्र है, तू क्या मेरी इज्जत नहीं रख सकता? ओ बेबे तूने मुझसे पूछ के वादा किया था है? ओ बेबे तू चंगी तरह जानती है कि मैं तो बस प्रीतो जी से प्यार करता हूँ। हाय उस पे जान इसार करता हूँ। भला मैं किसी और से कैसे ब्याह कर सकता हूँ? है मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा जीना, मेरा मरना, और सब का सब कुछ जो है ना ओनली फॉर प्रीतो जी है। प्रीतो जी। ओ बापू तू बेबे को समझाता क्यों नहीं है? हाँ? ओ यार ये तो मेरे वसों बाहर है, पर तू छोड़, आ मेरे साथ। तेरे साथ एक जरूरी बात करनी है मैंने। चल बापू आजा बेबे, tensionprogram.com ना दे। आजा आजा आजा
I'm sorry आज़म, तुम्हें बहुत कुछ मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। देखो, कोई भी बात है तो प्लीज बताओ मुझे। आज़म, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है ना? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूं कि मुझ पे शक करना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। सिर्फ तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए बस। मैं सोच रहा हूँ वो घर छोड़ दूँ। क्यों? और तुमने वो घर छोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? वो भी ऐसे वक्त में जब उसकी जान को खतरा है? इसलिए कि वो समझती है कि शायद मैं उसकी जान का दुश्मन हूं और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए शक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे भी शादी नहीं कर सकती। यूं अचानक फैसला बदलने की वजह पूछ सकता हूं? अच्छा, ना ही पूछो तो बेहतर है। झूठ ही बोल दो, मैं तुम्हारे झूठ पे भी यकीन कर लूंगा।